दोस्तों आज का वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आज के बाद आपको इस वीडियो के अलावा किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं कि आखिर मार्केटिंग का फंडा क्या है, मार्केटिंग क्या करती है, मार्केटिंग में कैसे पर्सन को वर्क करना रहता है, मार्केटिंग में टारगेट कैसे दिया जाता है और मार्केटिंग में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या उसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मार्केटिंग पूरी दुनिया में सबसे जो पावरफुल है वो मार्केटिंग की होती है। अगर आप कितनी ही बड़ी कंपनी खोल लो, अगर आपके पास में मार्केटिंग का नेटवर्क नहीं है तो आप जीरो के बराबर हो। कितनी ही हाईएस्ट कंपनियां हैं वो भी अगर मार्केटिंग नहीं है तो नहीं चल सकती। मार्केटिंग ही सबकी जड़ है, अगर मार्केटिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों मेनली मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी प्रकार की कोई सी भी छोटी से छोटी कंपनी या एक छोटा सा मेडिकल ही खोलते हो, उसमें भी आपको मार्केटिंग की जरूरत पड़ती ही है। मेनली दोस्तों मार्केटिंग सभी चीजों की जड़ है। अगर जड़ मजबूत नहीं होगी तो आपकी जो सेलिंग है वो नहीं होगी। आप किसी मेडिसिन कंपनी को खोलते हो या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलते हो, चाहे आईटी इंजीनियर से रिलेटेड हो या डॉक्टरी फील्ड से रिलेटेड हो, यहाँ तक कि आप अगर एक हॉस्पिटल खोलते हो तो उसमें भी जो सबसे मेन पार्ट होता है वो मार्केटिंग ही होती है। अगर आपके पास मार्केटिंग नेटवर्क नहीं है तो आप कितनी ही बढ़िया, कितना ही अच्छा प्रोडक्ट सेलिंग करने की कोशिश कर लो, वो सेल नहीं होगा। बिना मार्केटिंग के वो सेल नहीं होगा। आपका अगर मार्केटिंग करने का जो तरीका है वो सही नहीं रहेगा तो किसी भी प्रकार की कोई भी फील्ड में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि इस दुनिया में जो सबसे मेन पार्ट बना हुआ है वो आज की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग ही बनी हुई है। दोस्तों चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि आखिर मार्केटिंग करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो कौन सा होता है और कौन सी फील्ड सबसे बेटर है मार्केटिंग करने के लिए। तो दोस्तों हर फील्ड में मार्केटिंग की डिमांड होती है। किसी भी यहाँ तक कि आप एक छोटी सी शॉप ओपन करते हो तो उसमें भी जो सबसे मेन पार्ट होता है वो मार्केटिंग ही होती है और उसमें भी मार्केटिंग पर्सन की जरूरत होती है। इसलिए कहने की जरूरत आपको पढ़ना है ही नहीं। और इसलिए आप क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। आप मार्केटिंग में बिल्कुल 10वीं पास होने के बाद भी आप किसी भी मार्केट फील्ड में जाकर मार्केटिंग कर सकते हैं। हाँ कुछ स्पेशल फील्ड है जैसे मेडिकल फील्ड हो गई, तो मेडिकल फील्ड में मेनली जो आपको मार्केटिंग करने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है उसमें आप 12th पास या बीएससी एमएससी या फिर डी फार्मा के स्टूडेंट को ही मेनली फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और डिपार्टमेंट है जिनमें आप ओनली 10th पास करने के बाद भी आसानी से मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें पेटीएम, बहुत ही ज्यादा जॉब देने वाला सबसे बड़ा और सबसे जो इंडिया में जो सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में जो मार्केटिंग की सेलिंग करवा रहा है वो पेटीएम ही है दोस्तों। पेटीएम के पर्सन आपको हर जगह हर शहर में मिल जाएंगे। उनका काम कुछ नहीं है, बस उनको पेटीएम आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि सर आपको पेटीएम लगवाना है और आप हाँ ना जो भी जवाब देते हैं उसके अनुसार वो आपके पास में पेटीएम सुविधा अवेलेबल करवा देते हैं या फिर अपना कार्ड दे देते हैं कि सर जब भी आपको पेटीएम की जरूरत हो आकर हमें कॉल कर लेना। तो दोस्तों मेनली मैं आपको बता दूं कि मार्केटिंग का हर फील्ड में बहुत ही ज्यादा और बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम मेनली जो उदाहरण देने वाले हैं वो भी मार्केटिंग फील्ड में जो मेडिकल फील्ड है उसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है तो आज का वीडियो भी हमारा मेडिकल फील्ड से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ मेडिकल फील्ड के लिए नहीं बल्कि सभी फील्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है मार्केटिंग में और मार्केटिंग के टाइप्स कितने होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मार्केटिंग बहुत प्रकार की होती है, इसमें मेनली टाइप कौन से वो जान लेते हैं। तो दोस्तों मार्केटिंग ये करती है नॉन मेडिकल मार्केटिंग या फिर मेडिकल मार्केटिंग या फिर ये मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए। अगर हम ओवरऑल में मार्केटिंग की बात करें तो उसमें होती है फेस टू फेस मार्केटिंग, यानी दूसरे इंसान के पास जाओ और उससे डिस्कस करो और उसके पास में अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करो, मतलब प्रोडक्ट के बारे में उनको प्रॉपर समझाओ और उसके बाद उस प्रोडक्ट की सेलिंग करो। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में इंडिया में जो सबसे तेजी से डेवलप होने वाला मार्केटिंग फील्ड का पार्ट है वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है तो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो सारे एप्स जो जैसे मतलब मोबाइल के अंदर ईमेल हो गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब जैसे जो बड़े बड़े, इंस्टाग्राम आजकल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मार्केटिंग फील्ड में जो सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं उसमें यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये चारों एप्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आजकल तो जो बड़े बड़े एप्स जितने भी एप्स है हर एप्स में आपको एड मिल जाएंगे। वो एड नहीं है दोस्तों, वो एक मार्केटिंग का पार्ट है। हर एप्स में आपको जो एड दिए जाते हैं, बीच बीच में भी आप कोई गेम वाले एप्स को भी अगर खेल रहे हो, आपने गेम खेलना शुरू किया तो उस गेम में भी आपको एड्स मिल जाएंगे।
बहुत बहुत ज्यादा आजकल तो 3 पत्ती वाला गेम भी बहुत, हर किसी एप्स में देख लो आप, हर एप्स में आपको 3 पत्ती वाला गेम मिल जाता है। तो मेनली दोस्तों ये मार्केटिंग का ही एक पार्ट है, डिजिटल मार्केटिंग का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो उसमें यही आते हैं। इसके अलावा दोस्तों ईमेल के माध्यम से भी मार्केटिंग की जाती है। मार्केटिंग के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, मार्केटिंग बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जैसा कि आपको बताया कि हम सिर्फ मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई बातें करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड जानने की कोशिश करते हैं। तो मेडिकल फील्ड में आपको क्या करना रहेगा, जैसे कि आप किसी भी मतलब हम बी फार्मा वाले स्टूडेंट को लेते हैं, अगर आपने बी फार्मा कंप्लीट कर ली है तो बी फार्मा के लास्ट ईयर में ही आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। तो इसमें ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती और ना ही आपका एजुकेशन बैकग्राउंड देखते हैं, ज़्यादा इसमें टेस्टिंग भी नहीं होती। ऐसा नहीं होता आपसे बहुत सारे सवाल पे सवाल किए जाते हैं और उसके बाद आपको मतलब नो जॉब मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें मेनली अगर आपके पास में बोलने का तरीका है, यानी कि अपने आप में जो आपके पास में पहले से ही मौजूद है, जो बचपन से मौजूद है, वही स्किल्स यानी कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी मजबूत है तो आप आसानी से मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल मजबूत नहीं है तो आप मार्केटिंग नहीं कर सकते हो। मेनली जो मेन फंडा है वो मार्केटिंग का सबसे बड़ा फंडा यही है कि आपका बोलने का तरीका, सामने वाले इंसान को समझाने का और कन्वर्ट करने का तरीका है वो मजबूत होना चाहिए। ये जो मैंने आपको बताया ये सब कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं। बी फार्मा में भी मेनली फर्स्ट ईयर में ही आपको कम्युनिकेशन स्किल समझाई जाती है। अगर आपने वो ध्यान से पढ़ी है तो आप आसानी से कम्युनिकेशन स्किल की मदद से मार्केटिंग में अपना एक अहम रोल निभा सकते हो। दोस्तों मार्केटिंग में जितना पैसा है उतना पैसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप पूरे 10 साल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब करोगे, उसके बाद अराउंड आपका जो पूरा टर्नओवर होगा वो समथिंग 10, 20, 50 या 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। लेकिन मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ 5 साल की मेहनत से आप, मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, मार्केटिंग में आप ओनली 5 साल की मदद से एक मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आजकल तो हर फील्ड में मार्केटिंग का रोल सबसे ज्यादा है। और दोस्तों इसके अलावा आपने सुना भी होगा कि बहुत सारी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो डायरेक्टली डॉक्टर से कनेक्ट होने लग गई, जो कि एक समस्या भी है। लेकिन दोस्तों ये समस्या मार्केटिंग फील्ड वालों के लिए कम ही है, क्योंकि मार्केटिंग फील्ड में छोटी छोटी कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से ज्यादा मार्केटिंग कंपनियां हैं। मार्केटिंग कंपनी क्या करती है कि अपना खुद का एक नया प्रोडक्ट बनवाती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से और उसको उसकी मार्केटिंग करके उसे पूरे ओवरऑल इंडिया में फैलाने की कोशिश करती है। और कोशिश अगर वो करती है तो वो कोशिश खुद की दम से नहीं कर सकती, उसके लिए उसे पर्सन की जरूरत होती है। कोई भी एक पर्सन अपनी कंपनी खड़ी करके, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ओनली 5 या 10 बंदों की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो मार्केटिंग में आपके पास जितने ज्यादा बंदे होंगे उतनी ज्यादा सेलिंग होती है। यानी सेलिंग का जो मेन रोल है वो आपके एम्प्लॉय पर डिपेंड करेगा। आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाहे कम हो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रोडक्ट खराब रहेगा, लेकिन अगर आपका मार्केटिंग पर्सन ओरिजिनल रहेगा, यानी उसकी जो क्वालिफिकेशन कम्युनिकेशन है वो मजबूत रहेगी, तो आपका वो प्रोडक्ट आराम से पूरे ओवरऑल शहरों में सभी जगह आसानी से चल जाएगा। क्योंकि मेन जो जड़ होती है वो मार्केटिंग कंपनी वाला पर्सन ही होता है। अगर उस पर्सन यानी आपका जो एम्प्लॉय है उसके पास में पावर है तो आप मेनली मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मार्केटिंग करने का फंडामेंट यही है कि आज की भारत में अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 140 करोड़ पॉपुलेशन है, उनमें से मेनली दोस्तों एवरी पर्सन मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। आप एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट खरीदने जाओगे तो उससे भी मार्केटिंग का इंचार्ज जुड़ा होता है, यानी मार्केटिंग का जो टैग लगा होता है। दोस्तों एवरी फील्ड में मार्केटिंग होती है। आप भी जानते हो कुरकुरा, बहुत सारे अलग अलग चीजें बनी हुई है। कोई भी आप भी जानते हो कि दोस्तों ये मार्केटिंग कंपनी मार्केटिंग ही करती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। बहुत सी बार आपको ऐसा लगता होगा कि यही प्रोडक्ट बनाती है और उसके बाद से बेचती है, तो ऐसा नहीं है। मार्केटिंग कंपनी अलग होती है और प्रोडक्शन कंपनी या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलग होती है। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं मेडिकल फील्ड के बारे में कि आप मेडिकल फील्ड में मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो मजबूत होना चाहिए। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल मजबूत है, आपका जो बोलने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, तो आप आसानी से मेडिकल फील्ड में जॉब कर सकते हो मार्केटिंग के तौर पर, यानी एमआर बन सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको अपनी कंपनी का थोड़ा बहुत नॉलेज, ये नहीं बोल रहा हूँ आपको पूरा नॉलेज हो, अगर आपको अपनी कंपनी का सिर्फ और सिर्फ 5% नॉलेज है तो आप आसानी से मार्केटिंग कर सकते हो। इसके अलावा जो पूरी डिपेंडेंसी है वो आपके ऊपर रहेगी। आप जितने ज़्यादा सेलिंग करोगे उतनी हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट पैकेज आपको मिलेगा। तो बिना दोस्तों चलो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी डॉक्टर के पास में जाना है। डॉक्टर के पास में जाने से पहले आपको बहुत सारे डॉक्टर, जो बड़े डॉक्टर से अगर आप मिलने जाओगे तो उसके लिए अपॉइंटमेंट की व्यवस्था होती है। पहले आपको अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवाना है, उसके बाद आपको डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर से जाके रूम में एंट्री लेने से पहले सबसे पहले आपको अपनी ड्रेस पे एक बार चेक कर लेंगे, प्रॉपर टाई वाई अगर आपने पहन रखी, मतलब ऐसा अट्रैक्टिव चेहरा लगना चाहिए और आप
को देखकर सामने वाले पर्सन को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस ये तो ऐसी लोकल कंपनी से उठ के आ गया। चाहे आपकी कंपनी बड़ी हो छोटी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका पहनावा यानी आपकी जो ड्रेस कोड है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए सामने वाले पर्सन को कि इससे मुझे मौका देना चाहिए। अगर आपकी ड्रेस और आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल हंसमुख होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके चेहरे पे टेंशन साफ दिखाई दे रही हो। ऐसा डॉक्टर को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप जो अपना प्रोडक्ट लेकर आए वो कमजोर है या फिर उसमें कोई प्रोडक्ट में कुछ खराबी है या कुछ मिस्टेक है या कुछ डिसएडवांटेज है। तो डॉक्टर को थोड़ा सा भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए। मेनली दोस्तों आप डॉक्टर के पास में गए या फिर उनसे एक बार परमिशन मिले कि मैं कमीज अंदर जाने के बाद जैसा समय रहे, जैसे गुड मतलब मॉर्निंग का टाइम है तो आप मेनली गुड मॉर्निंग का यूज़ करें या गुड आफ्टरनून, ऐसे गुड इवनिंग जैसे शब्दों को यूज़ करें। गुड नाइट का यूज़ कभी नहीं करें दोस्तों, क्योंकि नाइट में सोने के टाइम आप कभी भी किसी डॉक्टर से नहीं मिल सकते, तो इसलिए गुड नाइट का यूज़ नहीं करें। मेनली आप गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जैसे शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपनी कंपनी का परिचय दें, अपना परिचय भी साथ में दें और कंपनी का परिचय भी साथ में दें दोस्तों, और अपने प्रोडक्ट के बारे में डॉक्टर को स्टेप बाय स्टेप बताएं। मेनली दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके पास में सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट होते हैं। अभी तो मेनली डॉक्टर आपको 5 मिनट भी नहीं देगा, ओनली आपको 1 मिनट का ही टाइम मिलेगा। उसमें आपको अपनी कंपनी के बारे में भी बताना है, अपने बारे में भी बताना है और अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बताना है। तो इसलिए ध्यान रहे और स्पीड में नहीं बोलना है दोस्तों। इस प्रकार से बोले कि सामने वाले इंसान को समझ भी आए, वो आपकी बात समझे। बिल्कुल प्रॉपर ध्यान से अपने जो इस कॉन्सेप्ट है वो पहले क्लियर कर ले, उसके बाद ही किसी डॉक्टर के सामने जाए। मैं खुद अपनी बता रहा हूँ दोस्तों कि मैं जब पहली बार किसी डॉक्टर के पास में गया था तो वहाँ पे मुझे डॉक्टर के सामने जाकर पहले मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं आराम से अच्छे से बोल लूँ, लेकिन जैसे ही मैं डॉक्टर के सामने गया वहाँ पे मेरी आवाज़ ही नहीं निकली। मुझे यही याद नहीं रहा कि मैं कौन सा प्रोडक्ट सेल करने आया हूँ। तो मेरे दोस्तों ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, तो इसलिए एक बार आप आईने के सामने जाके खड़े हो जाएं और वहाँ पे प्रैक्टिस करें कि आपको कैसे बोलना है। अगर आपने वहाँ पे सक्सेसफुली बोल लिया तो आप मेनली डॉक्टर के सामने भी जाके आसानी से बोल सकते हैं। तो मेनली दोस्तों आपको डॉक्टर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, उसकी डिटेल समझानी, डिसएडवांटेज एडवांटेज जो भी चीज़ें आपको प्रोडक्ट के बारे में अच्छी लगती है वो सारी चीज़ें डॉक्टर के साथ शेयर करें। तो इसके बाद दोस्तों सिर्फ काम यही नहीं होता है, इसके अलावा बहुत सारा और भी काम होता है। मेनली दोस्तों कोई भी डॉक्टर गए, आप डॉक्टर के पास में जाओगे और आप उनको बोल दो कि सर ये हमारा प्रोडक्ट है आप इसे ले लीजिए, तो दोस्तों कोई भी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, क्योंकि डॉक्टर को तो अपना परसेंटेज चाहिए। एवरी पर्सन को कमाने से मतलब होता है। कोई भी किसी भी फील्ड में ले लो, अगर पर्सन को कुछ मिलेगा नहीं तो वो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ ना कुछ ऑफर जरूर देना रहेगा। अलग अलग कंपनियां अलग अलग ऑफर निकालती है, जैसे मेनली अगर हम कुछ कंपनियों की बात करें तो वो परसेंटेज की बात करती है। मान लो वो 10%, 20%, 50%, 100% उनमें से कुछ परसेंटेज डॉक्टर को देती है। कुछ कंपनियां 100% का 10% यानी 10% डॉक्टर को दे देते हैं, कुछ 20% देते हैं, तो कुछ 50% भी देते हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी है डॉक्टर को 50% देती है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज्यादा मार्केट में चलता है। तो दोस्तों अगर ऐसा ही प्रोडक्ट, ये भी आपने डोलो का नाम सुना होगा, कोरोना काल में पैरासीटामोल की जो डोलो वाली टेबलेट थी वो बहुत ही ज्यादा चली। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी कंपनियां जो पैरासीटामोल बनाती है उसमें क्रोसिन भी आती है, लेकिन आपने अगर नहीं सुना हो तो एवरी डॉक्टर ने सिर्फ एक ही बात बोली होगी आपको, पैरासीटामोल नहीं बोला होगा दोस्तों, डायरेक्टली आपको बोला होगा डोलो ले लो, डोलो 650 ले लो। जबकि दोस्तों मार्केट में डोलो के अलावा क्रोसिन 650 भी मौजूद है, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने उसका नाम नहीं लिया। इसकी सिर्फ एक ही वजह थी दोस्तों, क्योंकि जो मार्केटिंग की थी वो बहुत ही तेजी से हुई थी। जैसे ही कोरोना काल लगा था उसके जस्ट 1 साल पहले ही डोलो यानी मार्केटिंग, जो डोलो वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, मार्केटिंग कंपनी थी, उसने डोलो को इतना ज्यादा पॉपुलर कर दिया था। एवरी डॉक्टर को उसके मतलब कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलने लगे थे, इसलिए एवरी डॉक्टर ने सिर्फ डोलो का ही नाम लिया। अगर हम टर्नओवर या रेवेन्यू की बात करें तो कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मेडिसिन थी वो सिर्फ डोलो 650 ही थी। डोलो 650 ने इतना ज्यादा बिजनेस हाईएस्ट कर लिया था दोस्तों कोरोना काल में कि पूरे 4 साल। आज भी दोस्तों अगर हम आज भी बात करें तो आज भी डोलो का नाम आपको हर जगह मिल जाएगा। एवरी मेडिकल पर आपको डोलो कंपनी की पैरासीटामोल मिल जाएगी, क्रोसिन भी मिलती है, लेकिन डोलो हाईएस्ट नंबर पर आज भी है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अगर ब्रांडेड रहेगा और आपकी जो कंपनी है वो ऑफर अच्छा देगी तो आपका प्रोडक्ट आसानी से मार्केट में चलेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था डिजिटल मार्केटिंग, तो आप इसमें मेनली ईमेल के द्वारा भी डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया में जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, आजकल तो टेलीग्राम भी बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग सबसे आगे। मेनली दोस्तों अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो वो भी एक मार्केटिंग का एप्स ही है, उसमें भी एक मार्केटिंग की जाती है, अलग अलग प्रोडक्ट आपको दिखाए जाते हैं और उनकी मार्केटिंग की जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन
मार्केटिंग ही होता है। इसके अलावा दोस्तों मार्केटिंग के बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल मजबूत नहीं है तो आपको मेनली 6 महीने के बाद, 6 महीने से पहले आपको नहीं निकाला जाएगा। आपको मौका दिया जाता है 6 महीने का, लेकिन अगर आप 6 महीने में भी अपने आप को सक्सेसफुल साबित नहीं कर पाते हो तो आपको वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, यानी आपको उस फील्ड से रिटायर होना पड़ेगा और आपको किसी और फील्ड में जाना रहेगा। लेकिन अगर आपके पास में मार्केटिंग का नॉलेज है तो आप कुछ भी कर लोगे दोस्तों। आप अपना खुद का अगर पर्सनल बिजनेस भी करोगे तो मार्केटिंग वहाँ भी आपको सबसे ज़्यादा काम आने वाली है दोस्तों। अगर आपको एक मेडिकल भी ओपन करना है तो उसके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो मार्केटिंग ही होती है। अगर आपकी मार्केटिंग स्किल्स है तो आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको वहाँ पे सफलता मिलने की 100% गारंटी होती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा यूट्यूब चैनल मान लो RGPP यूनिवर्सिटी है या फिर B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा, इनसे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अवेलेबल करवाते रहता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी भी देता रहता हूँ। अगर आपको कोई जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहीं कंपनी में अगर जॉब करनी हो तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको आज के इस वीडियो में कुछ स्पेसिफिक ऐप्स के बारे में बता दूं जिसकी मदद से आप आसानी से जॉब ढूंढ सकते हो। दोस्तों सबसे जो फेमस और सबसे हाईएस्ट रैंक वाला ऐप्स है वो लिंक्डइन है। अगर आपने अभी तक लिंक्डइन पर अपनी आईडी नहीं बनाई तो आगे बना लेना, क्योंकि वो बहुत तेजी से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देने में हेल्प करता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज की दुनिया में जो सबसे हाईएस्ट पैकेज देने वाली कंपनियां हैं वो भी मार्केटिंग कंपनियां ही है। आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे आपकी जो शुरुआत होगी वो 10,000, 15,000, 20,000 रुपये से होगी। लेकिन अगर आप मार्केटिंग कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ पे मेनली आपकी स्टार्टिंग फीस ही 15 से 25, 30, 40 हज़ार रुपये भी आसानी से हो सकती है, क्योंकि मार्केटिंग कंपनियां सिर्फ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स रखती है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको कम्युनिकेशन से उनको कोई मतलब नहीं है, आपको बोलना आता है नहीं आता है कोई नहीं चलेगा, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। उनको सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि आप जिस कंपनी में काम करने जा रहे हो, मान लो आप मेडिकल फील्ड से हो और आप किसी मेडिसिन बनाने वाली कंपनी में आप जाना चाहते हो तो उनको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब होता है कि आपको मेडिसिन बनाने का थोड़ा बहुत नॉलेज है या नहीं। अगर आपको 10% नॉलेज है तो वो आपको आसानी से हायर कर लेगी। लेकिन दोस्तों मार्केटिंग कंपनी में सब कुछ नहीं है। वो आपसे क्वालिफिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे भी, लेकिन अगर आपने उनके आंसर नहीं दिए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनको आंसर दो मत दो कोई दिक्कत नहीं है, उनको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है अगर आपके पास में कम्युनिकेशन स्किल है तो आसानी से वो आपको जॉब दे देंगे। अब मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ, तो वो ट्रिक भी स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। मैंने आपने सुना होगा, बहुत सारे टीचर ने भी आपको बताया होगा कि मार्केटिंग वो इंसान करता है जो बैक बेंचर होता है। फर्स्ट बेंचर कभी भी मार्केटिंग नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। फर्स्ट बेंचर भी मार्केटिंग करते हैं। मेनली आपने सुना होगा फर्स्ट बेंचर वाला पर्सन, चलो मान लेते हैं वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा हो, लेकिन दोस्तों आप उसका कंपैरिजन किसी ऐसे इंसान से करना जो मार्केटिंग फील्ड में हो। आप देखोगे कि जो इंसान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गया, तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।